वापस छज्जे पर सोने की सोचेगा नहीं, ये सोचा था। लेकिन बताओ, एक चुड़ैल से भी नहीं डरा कोई, उल्टा चुड़ैल को ही मारकर भगा दिया। चुड़ैल समाज में मेरी नाक कट जाएगी। गमली की वजह से पायल के पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, इसीलिए वो अगले दिन लंगड़ा कर चल रही थी। अरे बहू, क्या हुआ? तू ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही है? हाँ भाभी, आपको क्या हो गया? आपको तो चोट लगी है। वो मैं फिसल कर गिर गई थी, इसीलिए जरा पैर में लग गई है और दर्द भी हो रहा है। अच्छा, जरा ध्यान रखना, आराम से काम कर। हाँ हाँ भाभी, ध्यान रखिए। हाँ हाँ, अब ध्यान रखूंगी। अब इन्हें कौन बताए कि इन्होंने ही गमला फेंक करके मारा था मुझे। उसके बाद सभी खाना खाते हैं। मजा आ गया आज खाना खाकर। चलो अब बालकनी पर सोने चलते हैं। हाँ बहू, अब बिस्तर लगा दे। जी अभी लगा देती हूँ। सभी बालकनी में सो रहे थे। तेज बारिश आ रही थी। बारिश का रुख थोड़ा टेढ़ा था, इसीलिए कुछ बूंदें बालकनी में भी आ रही थी और पायल के पैर गीले हो रहे थे। बस बहुत हो गया, मैं बालकनी में सो करके परेशान हो गई हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, कल एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा मुझे। अगले दिन पायल जब रात को बालकनी में बिस्तर लगा रही थी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, सारा बिस्तर गीला कर देती हूँ और बारिश का दोष डाल दूंगी। सब सोने बालकनी में आते हैं। अरे ये बिस्तर इतना गीला गीला क्यों लग रहा है? क्योंकि ये गीला हो गया है। लेकिन इतना गीला कैसे हुआ? मम्मी जी, बाहर से बारिश का पानी अंदर आ रहा है, इसीलिए बारिश की वजह से पूरा बिस्तर गीला हो गया। इसका मतलब आज हम यहाँ नहीं सो पाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं सो पाएंगे? क्या हुआ? गद्दा ही तो गीला हुआ है, दूसरा गद्दा या चटाई बिछा कर सो जाएंगे आज हम। हे भगवान, इन सबका तो दिमाग चालू हो गया है और साथ ही मेरा भी दिमाग चालू कर रखा है। चाहे मैं कितनी भी पापड़ ना बेल लूं, ये बालकनी में ही सोएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हम बालकनी में ही सोएंगे। चलो फर्श सुखाकर बेटा दूसरा बिस्तर लगा दो। ठीक है, अभी लगाती हूँ। पायल को बहुत गुस्सा आ जाता है और मुंह फुला करके दूसरा बिस्तर लगाती है। बाकी सब तो आराम से घोड़े बेचकर सो जाते हैं, लेकिन पायल को नींद नहीं आती। लगता है मुझे अब अपने दिमाग के घोड़े चलाना बंद करना पड़ेगा। ये लोग नहीं सुधरने वाले। हे भगवान, मैं तो हार मान गई। अब आप ही कोई चमत्कार करो। अब पायल ने सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों तक सभी बालकनी में आराम से सोते रहे, लेकिन एक रात बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था। इतना तेज कि पेड़ बहुत तेज लहरा रहे थे। आज कितनी तेज बिजली कड़क रही है और आंधी तूफान आ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाप रे। अरे कुछ नहीं होगा बहू, आँख बंद कर और सो जा। हाँ भाभी, मामूली सी तो आंधी है। हाँ, आप सो जाइए, सब खत्म हो जाएगा। रात को तूफान बहुत तेज बढ़ जाता है और उनके घर के सामने वाला बिजली का खंभा उन्हीं के घर पे गिर जाता है। बहुत तेज आवाज आती है, जिसके बाद सब उठ जाते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा